हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। फिलहाल हमने आपको 16 सवाल करवा चुके हैं। 16 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4 तक करवा चुके हैं। ये आपका पार्ट नंबर 5 है, जो कि 17वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि tan थीटा बराबर आपका 3/4 को 4 तो cos थीटा का मान ज्ञात होगा। तो ये आपका मान होगा। तो इसके बाद में आपका ए सही है कि बी सही है कि आपका सी कि डी, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो आप ऐसे तो लगा नहीं सकते हो, तो इनको हल करके लगा लीजिए, जो भी होगा तो वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका tan थीटा बराबर आपका 3/4 दिया गया है। और tan थीटा बराबर क्या जानते हो? लंब बटे आधार जानते हो। क्या जानते हो? लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये आपका एच सी टी और सी एच सी। ठीक है, अब ये क्या होता है? टेन। तो लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब आपका कितना दिया गया है? लंब आपका दिया गया है 3 दिया गया है। एल बराबर 3 और आधार कितना दिया गया है? आधार दिया गया है आपका 4। ठीक है, तो अब इसके बाद में cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आपकी आवश्यकता क्या पड़ेगी? कर्ण नहीं है, कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 3 गुणे 3 करोगे, 3 का कितना हो गया? 9 और 4 चौको 16। तो 16 और 9 कितने हो गए? 25। अब इसके बाद वर्ग है इधर पर, तो उधर जाएगा लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये आपका 25। तो के बराबर आपका 5। के बराबर कितना आ गया? 5 आ जाएगा। अब इसके बाद में तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, आधार कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और इसके बाद में कर्ण कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ये आपका कौन से विकल्प में आ रहा है? 4/5। ये आपका पहला विकल्प में आ रहा है, सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। दिया गया है आपका cos a बराबर 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर आपका 1 + tan स्क्वायर बराबर आपका sin a बटे sec a है। तो सबसे पहले जो दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया है, जो दिया क्या गया है? cos a बराबर आपका कितना हो गया? 4/5 है। ठीक है, और जब 4/5 है तो इसमें से भी आपका थोड़ा देख लीजिए, इसमें से क्या दिया गया है? cos a बराबर आपका क्या दिया गया है? ये आपका cos a बराबर क्या होगा? आपका cos a बराबर आपका होगा आधार बटे कर्ण होगा। आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा। तो आधार आपका ऊपर होगा, तो a बराबर आपका 4 दिया गया है, कर्ण आपका कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो आपके पास में तीसरा कौन रह गया? लंब रह गया। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या जानते हो? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यही तो होता है, क्यों भैया? अब इसके बाद में आयल स्क्वायर बराबर ये 5 के स्क्वायर कराओगे और इसके बाद ये 4 के स्क्वायर कराओगे। तो इसके बाद में ये 5 के स्क्वायर कितना होता है खुशबू? 25 और 4 का 16। और इसके बाद में 25 में से 16 चले गए, कितने बचे? 9। तो एल बराबर अंडर रूट जिन 9 हो जाएगा। जिन 9 किसका स्क्वायर लेगा? 3 का। तो 3 निकलेगा बाहर। कितना निकलेगा? 3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में ये आपका जो सवाल दिया गया है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, तो इसमें से आपका सिद्ध क्या करना है? आपका सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर tan a बटे आपका 1 + tan स्क्वायर बराबर आपका sin a बटे sec a। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, अब देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखता है? tan a tan a बराबर क्या लिखा है? tan a बटे आपका 1 + tan स्क्वायर a लिखा गया है। ठीक है, अब tan a बराबर क्या जानते हो? लंब बटे आधार। तो tan a बराबर क्या जानते हो? लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना दिया गया है? लंब आपका दिया गया 3 और इसके बाद में आधार कितना दिया गया? 4। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो 1 और प्लस, अब tan a बराबर क्या जानते हो? लंब बटे क्या जानते हो? आधार। तो लंब आपका कितना दिया गया? 3 और इसके बाद में आधार कितना दिया गया? 4। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका 3/4 हो गया
और इसके बाद में ये 1 प्लस इसको 2 बार करोगे गुणा तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 और ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद में ये आपका कितना हो गया 3/4 और इसके बाद में नीचे वाली जो भिन्न लिखी इसमें एलसीएम कितने का आएगा 16 का एलसीएम आएगा। कितने का आएगा 16 का एलसीएम आएगा। तो 16 प्लस देखो यहाँ पर एक मानोगे यार तो एक 16 एकम 16 तो 16 बढ़ जाएगा भाग एक का भाग देंगे तो 16 और प्लस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 और इसके बाद में आपका कितना है 3/4 और ये आपका 9 और 16 कितने हो गए 25/16। अब होता क्या है जब 4 बार भिन्न लिखी हो तो ये आपका पहला पद माना जाता है, ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, तो पहले का चौथे से और तीसरे का दूसरे का तीसरे से गुणा करते हैं। मतलब कि जो पहली वाली जो पद की संख्या लिखी होती है वो चौथे वाले पद के साथ संख्या से गुणा होगा और जो दूसरी वाली जो संख्या होती है वो तीसरी वाली संख्या के साथ में गुणा होगा। तो ये आपका 3 गुणे 16 और बटे 4 गुणे 25। देखो 4 एकम 4 4 चौको 16 4 ते कितना हो गया 12 12 बटे कितना आ गया 25। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया कितना आया 12/25 आया। ठीक है और इसके बाद में आपका राइट हैंड साइड क्या लिखा है राइट हैंड साइड लेने पर आप क्या लिखोगे राइट हैंड साइड लेने पर। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है साइन ए बटे से के लिखा है। क्या लिखा है साइन ए बटे से के लिखा है। साइन ए का मान कितना होता है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया गया है लंब आपका 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है बेटा कर्ण आपका 5 दिया गया है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद से के बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार तो कर्ण कितना है आपका 5 दिया गया है। आधार कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब इसके बाद में ये आपका पहली का चौथी दूसरी का तीसरी से 4 से कितना हो गया 12 और 5 25। तो आपका अब देखो यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड को हल करने पर 12/25 है तो राइट हैंड को हल करने पर 12/25। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 12/25 बराबर आपका 12/25 आ गया। ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कोई दिक्कत। अब इसके बाद में 19वां सवाल आपके दिया गया है यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको जो दिया गया है दिया क्या गया है दिया है आपका क्या है sin थीटा बराबर आपका 1/2 दिया गया है। ठीक है कोई दिक्कत। अब इसके बाद में sin थीटा बराबर आपका 1/2 दिया गया है। तो देखो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आपका आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब में कितना दिया गया है लंब बटे कर्ण होता है बेटा सॉरी लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब में कितना दिया गया है 1 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है कर्ण आपका 2 दिया गया है। ठीक है अब आपको आधार निकालना है। तो आधार क्या होगा तो आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर। ठीक है तो आधार स्क्वायर कर्ण कितना है आपका 2 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का 1। तो ए स्क्वायर बराबर 4 में से 1 चला गया 3 तो ए बराबर आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आपको तीनों वैल्यू निकल आई मतलब कि जो आपका आधार जो त्रिभुज में होता है आधार होता है कर्ण होता है और लंब होता है तीनों वैल्यू आपकी निकल आई। अब इसके बाद में जो सिद्ध करना है तो इसमें से आप क्या कहोगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लेने पर तो देखो 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 3 और इसके बाद में साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर क्या दिया गया है साइन बराबर आपका दिया गया है 1/2। ठीक है और माइनस का 4 और इसके बाद में 1/2 का क्यूब कर दोगे। ठीक है और इसके बाद में देखो 3 एकम 3 3/2 और माइनस ये आपका 4 और इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और इसके बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8।
एलसीएम कितने का आ गया? एलसीएम आपका आ जाएगा 8 का। ठीक है, कितने का आ जाएगा? 8 का। दो चौको 8, तो 4 3 12 माइनस 8 एकम 8, 4 एकम 4, तो 12 में से 4 चलेगा, कितना बचेगा? 8/8, तो 8 एकम 8, कितना आ जाएगा? 1। तो ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको चाहे निकालो अन्यथा न निकालो, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी दी गई थी। ठीक है, ये आप आसानी से इस प्रकार कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो, आपको देखो आपका राइट हैंड में कितना लाना था? राइट हैंड में 1 लाना था, तो 1 आ गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया? यदि इसमें से साइन ए बराबर आपका 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और कॉज ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। अब इसके बाद में करना क्या है? आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है आपका गया है साइन ए बराबर आपका 1/3 दिया गया है। ठीक है, आप साइन ए बराबर क्या जानते हो? क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊपर लिखा होता है, कर्ण क्या होता है? नीचे लिखा होता है। तो लंब आपका कितना हो जाएगा? लंब बराबर 1 हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में आपका आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसके बाद में कर्ण क्या होगा? 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर जो आपका 8 आ जाएगा, तो ए बराबर √8 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सही ये कैसे आ गया? तो देखो जो आपका 8 के फैक्टर बनाओगे तो 2 × 2 निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? अब इसके बाद में 1 2 जोड़े से बाहर निकला करता है अंडर रूट से, तो 1 2 बाहर निकाल लिया, 1 लेकिन 2 नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया? 2 आ गया। अब इसके बाद में मान किसका निकालना है? मान आपका निकालना है कॉज ए इंटू कॉसेक ए प्लस आपका टेन ए इंटू सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, कॉज ए बराबर क्या होता है? कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और इसके बाद कौशिक बराबर क्या होता है? कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, प्लस और टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और सिक बराबर क्या होता है? सिक बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल कर लो। क्यों? अब इसके बाद आधार कितना है? आधार आपका 2 और लंब कितना है आपका? 1 है। कोई दिक्कत? अब लंब कितना है आपका? लंब आपका 1 है। कर्ण कितना है? 3 है। आधार कितना है? 2 गुणे 2 कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया बटे 1, और 3 एकम 3, और 2 दूनी 4, और 1 2 यहाँ से निकलेगा, तो 2 दूनी 4 और गुणे 1 2 निकलेगा। ठीक है, और इसके बाद में 2 गुणे 1 प्लस 3 4 दूनी 8। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितने का आएगा? 8 का। तो 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16 √2 प्लस 8 एकम 8, तो 3 एकम 3। तो आपका आंसर आ गया 16 √2 प्लस 3/8। अगला सवाल दिया गया है आपका, यदि 13 साइन ए बराबर आपका 12, तो सेक ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? इधर तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो दिया गया है, ये गया है 13 साइन ए बराबर आपका 12। कोई दिक्कत? जो गुणांक में लिखा है कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? बटे में। तो साइन ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/13। अब इसके बाद में आप क्या जानते हो? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना दिया गया है? लंब ऊपर लिखा गया है 12, कर्ण कितना है आपका? 13। कोई दिक्कत? तो आधार निकाल लीजिए, तो आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आपका आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपका कितना दिया गया? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करोगे? 13 को कितने बार गुणा करोगे? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और 12 गुणे 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है,
तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आपको कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25। तो ए बराबर आपका अंडर रूट 25, तो 25 का कितना निकल आएगा 5, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में ये आपका क्या दिया गया है, सेक ए माइनस 10 है, ठीक है। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, 10 ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना दिया गया है, कर्ण आपका दिया गया है 13, आधार कितना दिया गया है 5, और लंब कितना दिया गया बेटा 12, आधार कितना दिया गया 5, तो एलसीएम कितने का है 5 का 13 माइनस 12, ठीक है। तो 12 13 में से 12 चले गए 1/5, उतार लीजिए। 22वां सवाल दिया गया है कि आपका यदि cos थीटा बराबर आपका m बटे n हो तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आपका दिया क्या गया है, cos थीटा बराबर आपका दिया गया है m बटे n दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में cos थीटा बराबर क्या जानते हो, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो a बराबर आपका क्या दिया गया है m दिया गया है, और आपका कर्ण कितना दिया गया है n दिया गया है। आपका लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर आपका कर्ण कितना है आपका n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर कितना दिया गया है, आधार a बराबर कितना दिया गया है m दिया गया है, ठीक है। तो एन स्क्वायर बराबर आपका ये आपका एन स्क्वायर माइनस आपका एम स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस आपका एम स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो थोड़ा, अब मान किसका निकालना है, तो टेन थीटा माइनस आपका कॉट थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसी को उल्टा होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब इसके बाद में लंब कितना दिया गया है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। आधार कितना दिया गया है, आधार आपका एम दिया गया है माइनस, ठीक है। आधार कितना दिया गया है, आधार आपका m दिया गया है, लंब कितना दिया गया है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कोई दिक्कत। एलसीएम कितने का आया m अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। इसका गुणा इसमें होगा, तो इसके बाद में इसका गुणा इसमें होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दो बार हो जाएगा, तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस आपका एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर।